राजा इंद्रप्रताप हर वर्ष अपने राज्य में एक प्रतियोगिता का आयोजन करते थे, जिसमें हजारों की संख्या में लोग भाग लिया करते थे और विजेता को पुरस्कार के साथ सम्मानित किया जाता था। एक दिन राजा ने सोचा कि प्रजा की सेवा को बढ़ाने के लिए उन्हें एक राजपुरुष की आवश्यकता है जो बुद्धिमान हो, समाज के कार्य में अपना योगदान दे सके। उन्होंने राजपुरुष को चुनने के लिए एक प्रतियोगिता को आयोजित करने का फैसला लिया। दूर दूर से इस बार लाखों की तादाद में प्रतियोगी आए हुए थे। राजा ने इस प्रतियोगिता के लिए एक बड़ा सा बगीचा बनवाया था, जिसमें राजदरबार की सभी कीमती वस्तुएं थीं। हर प्रकार की सामग्री उपस्थित थी, लेकिन किसी भी वस्तु के सामने उसका मूल्य निश्चित नहीं किया गया था। मतलब कि कीमती सामान तो रखा गया था, लेकिन उस पर उसकी कीमत नहीं लिखी गई थी। राजा ने प्रतियोगिता शुरू करने से पहले एक घोषणा की, जिसके अनुसार जो भी व्यक्ति इस बगीचे से सबसे कीमती वस्तु लेकर राजा के सामने उपस्थित होगा, उसे ही राजपुरुष के लिए स्वीकार किया जाएगा। और इतना कहने के बाद प्रतियोगिता शुरू होती है। सभी लोग बगीचे में सबसे कीमती वस्तु तलाशने लग गए। कुछ लोग हीरे जवाहरात ले जाकर राजा को दिखाते, तो कोई सोने चांदी के बर्तन, कई लोग पुस्तकें किताबें ले जाते, तो कुछ लोग देवी देवताओं की मूर्ति, और जो लोग बहुत गरीब थे वो रोटी लेकर जाते, क्योंकि उनके लिए यही सबसे कीमती वस्तु थी। सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार किसी न किसी वस्तु को कीमती समझकर राजा के सामने प्रस्तुत करने में लगे हुए थे कि तभी एक नौजवान राजा के सामने खाली हाथ उपस्थित होता है। राजा ने सभी से कुछ न कुछ सवाल किए और उसके बाद उस नौजवान की भी बारी आई। अरे नौजवान, क्या तुम्हें इस बगीचे में कोई भी कीमती वस्तु नजर नहीं आई? तुम खाली हाथ ही कैसे आ गए? हे राजन, मैं खाली हाथ कहाँ आया हूँ? मैं तो सबसे अमूल्य कीमती धन उस बगीचे से लेकर आया हूँ, नौजवान ने कहा। तुम क्या लाए हो? राजा ने पूछा। महाराज, मैं संतोष लेकर आया हूँ। क्या संतोष? क्या ये बाकी लोगों के द्वारा लाई गई वस्तुओं से भी ज्यादा मूल्यवान है? राजा ने फिर से प्रश्न किया। जी हाँ महाराज, इस बगीचे में अनेकों अमूल्य वस्तुएं हैं, पर वे सभी इंसान को क्षण भर के लिए सुख की अनुभूति प्रदान कर सकती हैं। इन वस्तुओं को प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य कुछ और ज्यादा पाने की इच्छा मन में उत्पन्न कर लेता है। मतलब कि इन सब को हासिल करने के बाद भी इंसान को खुशी तो होगी, लेकिन वो कुछ समय के लिए होगी। लेकिन जिसके पास संतोष का धन है, जो संतुष्ट हो चुका है, उसे ये हीरे जवाहरात भी फीके नजर आते हैं, और वही इंसान अपनी असल जिंदगी में सच्चे सुख की अनुभूति कर सकता है, मतलब एक्सपीरियंस कर सकता है। नौजवान की बातें सुनकर राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे राजपुरुष के पद के लिए भी सम्मानित किया। तो दोस्तों, कहानी का जो पूरा निचोड़ निकल कर आता है वो ये है कि हमारे पास जो है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। ठीक है ना? चलो अब इस मजेदार कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर शेयर कीजिए। और सबसे जरूरी बात, अगर आप पहली बार बफर लाइफ चैनल पर आए हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाया करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ। धन्यवाद।